के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी और आज मैं गाड़ी से आपके साथ मुखातिब हूं क्योंकि मुझे कोई काम भी है, मगर बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं तो इसलिए आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बड़ी ख़बर कि ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा हो चुका है और फाइनली ये माहिदा हो गया है, इसके ऐलान हो गया है। साइनिंग जो है वो फ्राइडे को होगी और होस्ट कौन होगा? आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान, और पाकिस्तान इसको माहिदे को होस्ट करेगा। और जनाब ये जो फाइनल एग्रीमेंट है इसको इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, इस्लामाबाद MOU कहा जाएगा। तो ये इस पे बात करेंगे। दूसरा खबर जो है वो ये है कि ईरान के अमेरिका के साथ माहिदे के समरात पाकिस्तान को क्या मिलेंगे, इस पे हम बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत कितनी कम हो सकती है, और अभी से ज़राए ने कहना शुरू कर दिया है कि जी ईरान के साथ जो पाइपलाइन का मंसूबा है वो दोबारा से शुरू किया जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तान के लिए और बहुत अहम ख़बर है पाकिस्तान के लिए। ये क्या होने जा रहा है और माहिदे के निकात क्या हैं, माहिदा किन किन टर्म्स पे हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको बताते रहें कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, ईरान और अमेरिका के दरमियान माहिदा पता है किसने अनाउंस किया? शहबाज शरीफ ने। और वो ट्वीट जो है वो मिलियंस में देखी गई है और वो इस वक्त तक अभी वायरल है। पता नहीं, मैं जब लास्ट टाइम देखी थी कोई 17,000 रीट्वीट्स खाली हो चुके थे कि पूरी दुनिया में वो फैल रही थी। उसके साथ ही पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स बूम बूम ऊपर चली गई। और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट ने भी आज कोई 5,000 पॉइंट्स के करीब वो इजाफा किया। सारे अपर कैप्स लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। यानी कि दुनिया ने आज सुख का सांस लिया है और पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया से पैगामात आ रहे हैं। सिर्फ 3 ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, वरना सब ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। अगर यूके का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अमेरिका के जो भी लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने, अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो भी, मिनिस्टर्स हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, जर्मनी के जो चांसलर हैं, उन्होंने सब ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ब्राज़ील, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से पाकिस्तान को मुबारक मिली है कि पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल किया और दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करी है। मगर आपको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा नहीं किया और उसने, मोदी ने कहा बहुत अच्छा हो गया ये वो, लेकिन ये जिक्र ही नहीं किया पाकिस्तान का। और उसके अलावा बांग्लादेश ने जिक्र नहीं किया। आप देखिए, बांग्लादेश के साथ हमने इतनी अच्छे ताल्लुकात बनाए, लेकिन बांग्लादेश ना दोबारा से कन्नी कतरा रहा है। और जो उन्होंने इंडियन इन्वेस्टमेंट हुई है, जो इंडिया के हवाले से उनकी बातचीत चल रही है, और जो हमेशा से उनकी पॉलिसी में थोड़ा सा टिल्ट रहा है जब से बांग्लादेश बना है, तो वो थोड़ा सा गालिब आता जा रहा है जैसे। तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और UAE ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हालांकि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया और UAE के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद UAE ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। बाकी सब ने, किसी ने भी ऐसी कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया और पाकिस्तान की खुलकर दाद दी जा रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दाद बन भी रही है और दे रहे हैं। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने भी, और मोहसिन नकवी ने, इन सब ने जो किरदार अदा किया, और फॉरेन ऑफिस के ऑफिशियल्स ने, सेक्रेटरी ने, बाकी सब ने, इनका बनता है यार, ऐसे मौके पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिन किरदार अदा किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो वाहिद आदमी थे जो, उनके स्पीड डायल पे अमेरिकी प्रेसिडेंट का भी नंबर है और ईरान के जो टॉप लीडर्स हैं उनका भी नंबर है। उनसे बात हो रही थी और पाकिस्तान ये मीडिएशन का रोल इसलिए करने में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों ममालिक से अच्छे थे। बहरहाल ये माहिदा हो गया। माहिदे के 14 निकात ईरानी मीडिया ने ज़ाहिर किए हैं, बाकी ने नहीं ज़ाहिर किए। तो ईरान के जो मीडिया के मुताबिक हैं उसके निकात हैं कि जी ईरान को जो 24 अरब डॉलर के फ्रोजन एसेट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। 12 अरब डॉलर के तो बिल्कुल 60 दिन के जो मुज़ाकरात न्यूक्लियर के लिए हो रहे होंगे उससे पहले पहले रिलीज़ हो जाएंगे। यही कतर का डेलीगेशन भी गया हुआ था। ईरान के अभी वजारत खारजा के तर्जमान के भी, इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही थी, उसमें उन्होंने कहा हम माहिदे को पूरी पासदारी करेंगे। साथ उन्होंने कहा हम अमेरिका से पैसे नहीं मांग रहे, हम अपने फ्रोजन एसेट्स मांग रहे हैं जो बाहर हैं, जो हमारे कतर में सील हो गए, सीज़ किए हुए थे एसेट्स से, किसी और जगह पे थे, तो गोया वो एसेट्स रिकवर करेंगे। बहरहाल ईरान के को जो फाइनेंशियल मामला थे वो ठीक हो जाएंगे। ईरान पर इसी माहिदे के तहत सारी सैंक्शंस हटा दी जाएंगी, सारी पाबंदियाँ जो तेल बेचने पे, पेट्रोकेमिकल्स, बाकी चीज़ें बेचने पर। और उससे आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे में ईरान के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे और उनकी बेहतरी आ जाएगी। उसके साथ साथ ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके हवाले से 60 दिन में मुज़ाकरात होंगे। ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम पे बात नहीं होगी और मिज़ल्स जो हैं ईरान वो रख सकेगा, वो सिस्टम बना सकेगा। फिर जो बाकी जो चीज़ें हैं, ईरान के करीब से अमरीकी फ़ौजी निकल जाएंगे। अमरीकी फ़ौजें, अपना हरमुज़ का मुहासरा ख़त्म कर दिया जाएगा अमरीका की तरफ से, और अमरीकी फ़ौजी उस जगह से भी निकल जाएंगे। और ईरान के इर्द गिर्द में ईरान की सॉवरेनिटी का एहतराम किया जाएगा। ईरान के इर्द गिर्द में अमरीका अपनी प्रेजेंस बढ़ाएगा नहीं, यानी बाकी ममालिक में। तो ये सारे मायदे हैं।
और अभी अलबत्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्माइल बकाई साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि जी 60 दिन तक तो हम टोल नहीं लेंगे, उसके बाद हम और अमान मिल के कुछ करेंगे। लेकिन फ्रांस के सदर का पैगाम, मैक्रोन का पैगाम आया कि जी हम हर कोशिश करेंगे कि टोल फ्री अब नए मुझसे पैसे जो, मेरे ख्याल है ये जायज़ मुतालबा है। ईरान को अगर कंपनसेशन मिल रही है, एसेट्स ख़त्म, एसेट्स जो फ्रीज़ थे वो अनफ्रीज़ हो रहे हैं, और साथ ही साथ उनको अगर आपको पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं, आप सारी दुनिया में बेच पा रहे हैं, तो फिर आप दुनिया से टोल क्यों, किस चीज़ का लेंगे कि एक फ्री जो इंटरनेशनल राइट्स हैं कि आप अपना हरमुज़ से जहाज़ गुजार सकें, तो ये ईरान कर नहीं सकेगा और दुनिया मानेगी नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बात तो नहीं होगी, बाकी सारी बातें उसकी मानी जाएंगी। जुमे को मुज़ाकरात होंगे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए बाकायदा ऐलान किया कि जुमे को जिनेवा में इसकी साइनिंग होगी और उसका होस्ट पाकिस्तान होगा बाकायदा तौर पे। तो ये इस्लामाबाद MOU होगा, इस्लामाबाद में साइन तो नहीं हो रहा, और तवक्को की जा रही है कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस वहाँ पे मौजूद होंगे, और ईरानी कालीबाफ जो डिप्टी जो स्पीकर हैं उनकी पार्लियामेंट के, और जो IRGC के साबिक़ कमांडर हैं वो वहाँ मौजूद होंगे। गोया वो और परमानेंट सीज़ फायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये दुनिया ने फाइनली सुख का सांस लिया है। कितने दिन आप देखें, 65 दिन से सीज़ फायर चल रहा था। कोई 11 अप्रैल को सीज़ फायर पाकिस्तान ने करवाया था, वो भी ट्वीट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की थी, जिससे दुनिया में $3 ट्रिलियन का फ़ायदा हुआ था। अब देखें कि पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट से जो तेल की कीमतें हैं वो आलमी तौर पे कम आ गई हैं। तो पाकिस्तान को जो फ़ायदे होने वाले हैं इससे, वो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। पाकिस्तान को एक तो ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान का इमीडिएटली पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम आएगी, तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम हो जाएगी। आज मॉनेटरी पॉलिसी की बोर्ड का इजलास भी हुआ, उसमें भी उन्होंने जो शरह सूद है वो 11.5 पे बाकी रखी, जिसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी आ रही है। दूसरा, पेट्रोल की कीमत में कम से कम 100 रुपये का इजाफा मुतवक्के है। कुछ हुकाम से बात भी हुई है, कुछ हुकाम कोर्ट कह रहे हैं कि शायद 100 रुपये तक होगा। अगर ये 100 रुपये का होगा तो कम से कम 2 हफ्ते तो इसमें लगेंगे मटीरियलाइज होने में। अगले हफ्ते आपको 40-50 रुपये का, उसके बाद 40-50 रुपये का, उसके बाद हो जाएगा। खबर आ रही है पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के ज़राए से कि पाकिस्तान और ईरान की गैस पाइपलाइन पर दोबारा काम शुरू किया जाएगा। ये बहुत बड़ी गैस पाइपलाइन का मंसूबा था पाकिस्तान, ईरान और इंडिया का, और ईरान ने अपनी साइड से काम शुरू भी कर दिया था और बिल्कुल ख़त्म भी कर दिया था पाकिस्तान के बॉर्डर तक। और पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि अगर इस मायदे से, क्योंकि मायदा है, साइंड है, सॉवरेन स्टेट्स ने साइन किया हुआ है, अगर पाकिस्तान हटता तो ईरान को $10 अरब का हर्जाना हो सकता था। पाकिस्तान ने ईरान से बात की कि भाई हालात ख़राब हैं, आप ये ना करें। तो ये पाकिस्तान की सुनी गई, अल्लाह ने किया। अब पाकिस्तान ना सिर्फ ईरान से गैस खरीद सकेगा बल्कि इस हर्जाने से भी बचेगा। पाइपलाइन का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान ईरान की गुजरगाह को यूज़ करके सेंट्रल एशिया तक पहुँचेगा। ग्वादर की पोर्ट फ़ाल होगी, कराची की पोर्ट्स फ़ाल हो चुकी हैं, पोर्ट कासम, और कल KPT के दुनिया में 30 दर्जे बेहतरी आई है दुनिया की जो पोर्ट्स की रैंकिंग है, तो कराची की। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस जंग में ज़ाहिर आजमाइश तो हुई, लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारे फ़ायदे भी हो गए। पाकिस्तान का क्लाउड बढ़ा, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान के बहुत बढ़ गए, ईरान में असर रसूख बढ़ गया, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, और पाकिस्तान को ईरान को भी पता चला कि मुखलिस मुल्क पाकिस्तान है जो उनके साथ खड़ा रहता है मुश्किल वक्त में। कंडेम किया गया ईरान पे जो भी अटैक हुए। फिर पाकिस्तान कतर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। तुर्की, सऊदी अरब तो पहले ही बेहतर थे, अब अरब ममालिक को पता लग गया है कि अमेरिका उनकी गारंटी नहीं दे सकता उनकी सिक्योरिटी की, तो पाकिस्तान गारंटी दे सकता है। तो इस वजह से वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं, और पाकिस्तान ही आइंदा फ्यूचर में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा GCC कंट्रीज़ में, जो पाकिस्तान के जिनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो गोया एक विन विन सिचुएशन है। दुनिया में एक पाकिस्तान का एक ऐसे नाम सामने आया है जिसने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है, और मेरे ख्याल में तो ये बड़े फ़ख्र का मौका है कि पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये एक मुकाम दिया है कि हम जो है वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, और दुनिया की मार्केट्स को सुख का सांस मिल रहा है। सारे जहाज़ जो है वो आबी गुजरगाहें खुलेंगी, माइंस हटेंगी, अब नया हरमुज़ से तेल सस्ता होगा, दुनिया की हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के रास्ते खुल जाएंगे, ये जो सप्लाई डिसरप्शंस कायम हुई थी ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही खुश आइंद ख़बर है, जिस खबर का हमें बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था। अल्लाह ने वो दिन दिखाया है, और जुमे को साइन भी हो जाएंगे, फिर 60 दिन के मुज़ाकरात होंगे। लेकिन 60 दिन के मुज़ाकरात का मतलब जंग दोबारा शुरू करना नहीं होगा। इसराइल को मुँह की खानी पड़ी। इसराइल ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ कि वो किसी तरीके से भी इस मायदे को ख़राब कर दे, लेकिन ये मायदा बस पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी देनी थी, इज़्ज़त देनी थी। मायदा फिर भी हुआ, और सारे नए सेयर्स को पाकिस्तान ने जवाब दिया, और जो नहीं भी क्रेडिट देना चाह रहे वो दे रहे हैं, और देना पड़ता है कि पाकिस्तान ने इसमें जो किरदार अदा किया उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। आप माने या ना माने, कोई माने या ना माने,
शबीर तो मानेगा, सारे मानेंगे। और वो बहुत ही एक खुश आइंद और ख़ूबसूरत एक चीज़ हुई है जो अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान के नाम रखी है। तो ये एक चीज़ हो रही है जिससे पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, पाकिस्तान को जो फ़वाइद होंगे मैंने आपको बताया, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, गैस की कीमतें कम होंगी, गैस सामने आएगी, पाकिस्तान की मार्केट्स बेहतर होंगी, स्टॉक मार्केट, बाकी जो इन्वेस्टमेंट की माहौल है वो बेहतर होगा। और तो अब बस डोमेस्टिक तवज्जो देने की ज़रूरत होगी प्राइम मिनिस्टर साहब को जी, कि पाकिस्तान में महंगाई को कम करें, इंश्योर करें कि तेल सस्ता हो रहा है तो चीज़ें जो महंगी हुई थी वो वापस सस्ती भी हों। और उसके साथ साथ बाकी जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है, इस दफ़ा बजट में कोशिशें की गई हैं कि सुपर टैक्स ख़त्म किया जाए, जो कंपनीज़ हैं उनको वो किया जाए, जो सैलरीड क्लास है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ दिया जाए। ये मैयर्स इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल इनको करने की ज़रूरत है। तो फिर इंशाल्लाह खुशहाली का वो वक्त आएगा जो हम सब देखना चाहते हैं इस मुल्क में, और जो हम सब की ख्वाहिश है। आज चलते चलते बताऊँ, फैसल वावड़ा साहब ने बड़ा इंकशाफ किया कि 100 अरब की करप्शन की है जी। मिनिस्टर हारून अख्तर जो इन्वेस्टमेंट के मिनिस्टर हैं जी, उन्होंने गाड़ियाँ इंपोर्ट की हैं, उसमें उन्होंने की है, उन्होंने कहा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, सबूत हैं। उन्होंने ये कमेटी में बताया, पार्लियामेंट्री कमेटी में बताया, और कहा कि मैं पलंदे दूंगा, सबूत दूंगा। फैसल वाडा का आपको पता है कि बड़े पावरफुल सेनेटर हैं, और उन्होंने सबसे पहले तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर साहब को, सबको शुक्रिया अदा किया और उनको खराज तहसीन पेश किया कि जी ये ब्रोकर किया मायदा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फिर ये हारून अख्तर का कहा, तो क्या हारून अख्तर का पत्ता पीला हो रहा है, ये हुकूमत का स्कैंडल सामने आ रहा है, और स्कैंडल ला भी फैसल वावड़ा रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि उसमें क्या सामने आता है और क्या नहीं आता। दूसरी तरफ कश्मीर में सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है, अभी मुज़ाकरात की बात तो चल रही है लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं है। अल्लाह करे कि कश्मीर में भी बातचीत से मसला हल हो जाए, जो दूरियां हैं वो ख़त्म की जाएं, और वायलेंस किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसला हल हो जाए। कल के हवाले से बुरी खबरें सुनी थी कि कल कोई फायरिंग हुई है, ऑपरेशन हुआ है, 2 अफराद शहीद भी होने की इतलात आई हैं, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी। तो अल्लाह करे कि वायलेंस के बगैर ये मसला हल हो जाए, और सुकून से ये मामलात पाकिस्तान के डोमेस्टिक हल होते जाएँ। और ये नाअहल और नासमझ लोग होंगे जो कि नए नए महाज़ खोलते हैं पाकिस्तान की रियासत के लिए। आपको सुकून से, समझ से, बुर्दबारी से और विजन से काम लेके इस तरह के मामलात को, नाजुक मामलात को समेटना होता है। हर चीज़ का हल डंडा नहीं होता, और डंडे से सारे मसले हल नहीं होते। कौम को यूनाइट करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो एक पॉजिटिव मोमेंटम पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली बना है, उसको डोमेस्टिक सतह पर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, तभी जाके हम दुनिया में तरक्की करेंगे। अब चलते चलते मैं आपको एक ख़बर सुनाऊँ, बड़ी दिलचस्प है। मदीना से ख़बर आई है कि मदीना में कुछ पत्थर दरियाफ्त हुए हैं खुदाई में, और मदीना तैयबा से, जो कि बहुत पुरानी है, 1400 साल पुरानी, और उससे भी पुरानी, कुछ 2600 साल पुरानी भी, और जो 1400 साल पुरानी हुई हैं उसमें एक पत्थर जो है वो हज़रत उमर के ज़माने का है। उसमें हज़रत उमर के हवाले से उस दौर का जो नजदी रस्मुल ख़त है वो लिखा हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उमर का हामी और नासिर हो। तो आप एक मोहिद थे हज़रत उमर, और हज़रत उमर हमारा फ़ख्र हैं, और मैं तो बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ कि मुस्लिम तारीख़ में उन जैसा रूलर और हुक्मरान और खलीफा, वो जिसने इस्लाम को अज़मत बख्शी, इज़्ज़त दी, इंसाफ का बोलबाला किया, दुनिया में उनकी मिसालें दी जाती हैं। आपको पता है वेस्टर्न लिटरेचर में बाकायदा बताया जाता है कि हज़रत उमर का जो दौर खिलाफत था उसमें उन्होंने मिसालें कायम की, रवादारी की, फ़ौज के लिए बाकायदा तनख्वाह कायम की, मरदमशुमारी का निज़ाम लाए, नहरी निज़ाम बेहतर किया। ऐसा विजन अल्लाह ने उनको दिया था, ऐसी बसीरत, ऐसी फ़रासत दी थी। कहते हैं ना इकबाल कि मोमिन की फ़रासत से डरो, तो वे फ़रासत जो है वो हज़रत उमर को अल्लाह ने दी थी, जिसके ज़रिए मुसलमानों को ऐसा उन्होंने यूनाइट किया और इस्लामी सुल्तनत को इतना फैलाया, बलूचिस्तान तक लेके आए, अफ्रीका तक लेके गए, हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, और सेंट्रल एशिया में लेके आए। तो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दी थी, इस्लाम के ज़रिए उनको इज़्ज़त दी थी। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे हमारे नेक जो बुज़ुर्ग और हमारे जो सहाबाए कराम हैं, उनके तरीक़ों पर चलाए, जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादम और ग़ुलाम थे। हमें भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में शामिल करे। अल्लाह ताला करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके साथियों पर, उनके जानसारों पर, और हमसे पहले गुज़रे हुए सारे मुसलमानों पर। अपने से पहले गुज़रे हुए मुसलमानों को बुरा भला कहना, मैं समझता हूँ इंतहाई बुरी बात होती है। आप पता है ये ना ये इस्लाम इजाज़त देता है, ना दुनिया की तहज़ीब को इजाज़त देती है कि आप अपने बड़े आबाओ अजदाद के हवाले से आप इस तरह की बात करें कि वो गलत थे, हम ठीक हैं। तो जो ये करते हैं उनको इस्लाह की ज़रूरत है। हमें अपने जो असलाफ़ हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और उनके हवाले से अच्छे गुमान रखने चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आज का सच।